औरतों पर पाबंदियां क्यों हैं? अगर एक मुसलमान लड़का गैर मजहब में शादी करे तो चलता है, लेकिन लड़की करे तो उसे दीन से खारिज क्यों कर दिया जाता है? दोनों अपना अपना धर्म क्यों नहीं मान सकते? धर्म बदलना जरूरी क्यों है? ये वो सवाल हैं जो आज हमारी नौजवान नस्ल के दिल में चुभते हैं। एक तरफ इश्क और मोहब्बत है और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। लोग इसे जेंडर बायस या नाइंसाफी कहते हैं, लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई नाइंसाफी है या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी हिकमत है जो हमारी छोटी सी अकल में नहीं आ रही? आज जज्बात से नहीं, दलील से बात होगी। आज हम इस्लाम का फैमिली सिस्टम समझेंगे। पहला सवाल, क्या सिर्फ सर ढक लेना काफी नहीं? बुर्का या पर्दा क्यों? देखिए, इस्लाम में हिजाब कोई कपड़ा नहीं बल्कि एक पूरा निजाम है। अल्लाह सूरह नूर आयत 31 में सिर्फ सर ढकने का हुक्म नहीं देता, बल्कि फरमाता है अपनी ओढ़नियां अपने सीने पर डाल लें, और सूरह अल अहज़ाब आयत 59 में फरमाता है अपनी चादरें अपने ऊपर लटका लिया करें ताकि तुम पहचानी जाओ और सताई ना जाओ। पर्दे का मकसद सिर्फ बाल छुपाना नहीं है, पर्दे का मकसद है सत्र यानी बॉडी शेप को छुपाना और गैर महरम की ललचाई नजरों से खुद को महफूज रखना। अगर कोई सर पर दुपट्टा रख ले लेकिन लिबास तंग हो या जिस्म नुमाया हो रहा हो तो वो इस्लामी पर्दा नहीं है। इस्लाम औरत को शो पीस नहीं बल्कि एक कीमती मोती समझता है जिसे सीप में महफूज रखा जाता है। ये पाबंदी नहीं, प्रोटेक्शन है। अब आते हैं सबसे कड़वे सवाल पर। मुसलमान मर्द करे तो ठीक, औरत करे तो गलत, ये भेदभाव क्यों? यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लीजिए। अगर कोई मुसलमान मर्द किसी मुशरिक यानी मूर्ति पूजने वाली या नास्तिक औरत से शादी करता है तो वो इस्लाम में वो शादी हराम है। सूरह अल बकरा 221। वो रिश्ता शादी नहीं बल्कि जिना यानी अडल्ट्री कहलाता है। अगर सोसाइटी ने लड़कों को छूट दे रखी है तो वो सोसाइटी का दोगलापन है, इस्लाम का नहीं। अल्लाह की नजर में वो लड़का भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। अब इस्लाम ने मर्द को सिर्फ अहले किताब की औरतों से शादी की इजाजत दी थी, बहुत सख्त शर्तों के साथ, लेकिन मुसलमान औरत को गैर मुस्लिम से शादी की इजाजत बिल्कुल नहीं है। सूरह मुमतहना 10। वजह कव्वाम। इस्लाम में शौहर घर का मुखिया यानी हेड ऑफ फैमिली होता है। बच्चे का नसब और दीन बाप से चलता है। अगर एक मुसलमान औरत गैर मुस्लिम के घर जाएगी तो वो उस शौहर के मातहत होगी। खतरा यह है कि वो शौहर उसे अपने दीन पर चलने से रोकेगा, उसके बच्चों को इस्लाम से दूर करेगा। इस्लाम अपनी बेटी को एक ऐसे घर में भेजने का जोखिम यानी रिस्क नहीं ले सकता जहां उसके ईमान और उसकी आखिरत को खतरा हो। ये पाबंदी औरत को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उसके ईमान की हिफाजत के लिए। तीसरा सवाल, दोनों अपना अपना धर्म क्यों नहीं मान सकते? सुनने में ये ख्याल बहुत मॉडर्न लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक तबाही है। निकाह इस्लाम में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक इबादत है। दो अलग अलग अकीदे, एक मानता है अल्लाह एक है, दूसरा मानता है भगवान अनेक है। एक मानता है मरने के बाद हिसाब होगा, दूसरा मानता है 7 जन्म होंगे। जहां बुनियादी सोच ही अलग हो वहां घर में सुकून कैसे आएगा? और सबसे बड़ी बात, बच्चे क्या बनेंगे? क्या वो मस्जिद जाएंगे या मंदिर? क्या वो तौहीद सीखेंगे या शिर्क? इस्लाम लव मैरिज के लिए आपकी आने वाली नस्लों को जहन्नम के रास्ते पर छोड़ने की इजाजत नहीं देता। मेरे भाई और बहनों, अल्लाह के कानून हमारी ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं बदलते। इस्लाम में कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। अगर हम अल्लाह को मानते हैं तो हमें उसकी हर बात माननी होगी। शादी का मकसद सिर्फ दुनिया का सुख नहीं बल्कि जन्नत तक का साथ है, और जो रिश्ता अल्लाह के उसूलों को तोड़कर बनाया जाए उसमें बरकत नहीं हो सकती। फैसला आपका है। दुनिया की 2 दिन की मोहब्बत चाहिए या हमेशा की जन्नत? कमेंट में अल्लाह हमें दीन की समझ दे जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।